अब आपका जनरल साहब, नून लीग समझती है कि क्या ज़रूरत है आप लोगों को इतना खौफ में रहने की। 18वीं तरमीम में अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सूबों को जो इख्तियारात दिए थे, जो वसाइल हैं, वो ये चाहते हैं कि वो नीचे बल्दियाती इदारों तक भी पहुँचे, जो वसाइल हैं नीचे तक भी पहुँचे। इस चीज़ को लेकर वो तब्दीली करना चाहते हैं। आप लोगों को डर कैसा, खौफ कैसा, क्या आप सिर्फ इलेक्शन के लिए स्लोगन बनाना चाह रहे हैं? हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। पहले तो PMLN को ये फैसला करना चाहिए कि उनको किसने इख्तियार दिया है कि तमाम छोटे सूबों की तरफ से वो नुमाइंदा बने और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाए। पहले तो वो अपने ही पार्टी के छोटे सूबों से मुताल्लिक जो उनकी क़यादत है उनसे तो उनकी राय लें कि क्या वो 18वीं तरमीम में मजीद किसी किस्म के कोई तरमीम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये वहाँ पर लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के और ये हक अपने पास रख के और राय देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये एक ज़बरदस्त आईनी तरमीम है, इसके ऊपर सारे सूबे मुत्तफ़िक हो चुके हैं। इसमें बगावत से मुताल्लिक जो खदशात थे वो सब के सब रफा हो गए हैं और पूरा मुल्क एक ग्रिड पे आ चुका है और मुल्की इस्तेहकाम की तरफ तमाम पार्टीज अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस आईनी तरमीम को टच करना एक तबाही की तरफ जाने की। लेकिन जनरल साहब, अगर वो उनका इरादा ये है, एजेंडा ये है कि सूबों से इख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों को भी जाने चाहिए। जब भी बल्दियाती हुकूमतें आती हैं, MQM ये माजी में शिकवा करती रही है कि उनके तो हाथ बंधे हुए हैं, उनका मेयर ज़रूर है लेकिन उनके पास तो वसाइल नहीं है। जो हुकूमत बैठी होती है सिंध में, वो नून पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो उनको तो पैसे नहीं देते हैं। तो बेसिक एजेंडा इनका ये है, मकसद ये है कि सूबे जो हैं शेयर बल्दियाती नुमाइंदों तक भी दें, बल्दियाती हुकूमतों को भी दें ताकि वो अपने मामलात चला सकें। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? गलत और सही बात की बात नहीं है। बात यह है कि कोई इस किस्म का कि अगर कोई डिमांड है वो इस डिमांड को सूबों की तरफ से आना चाहिए और छोटे सूबे जिनको प्रोटेक्शन दी गई है बुनियादी तौर पर इस आईनी तरमीम की वजह से, उनकी तरफ से ये डिमांड अगर है और वो ये समझते हैं कि इस किस्म के इख्तियारात फर्दर शिफ्ट करना है या उसको एक रीलुक करना है, नए सिरे से उसको देखना है, फिर तो बात बनती है। लेकिन एक छोटी पार्टी है, एक शहर से वो मुताल्लिक है और वो अपना व्यू पॉइंट लेके और अपने इत्तेहाद की वजह से एक बड़े पार्टी को कन्विंस कर लेते हैं। मैंने तो सिंपल सी बात की है और सिंपल बात मेरी ये है, MQM भी ये कहती है कि उनकी नुमाइंदगी हर सूबे में है। PMLN की तो है ही हर सूबे में नुमाइंदगी। गो के इस वक्त इलेक्टेड लोग नहीं है लेकिन उनकी पार्टी की आदत है, उनकी तरफ से तो पहले ये डिमांड ले, ये डिमांड उनकी तरफ भेजे, वहां से रेजोल्यूशन पास करवाएं और फिर जब इनके पास ये आ जाती है फिर इनको इस अमेंडमेंट को अपने मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए और मंशूर में जब इलेक्शन हो जाएंगे और उनके पास वो मेजॉरिटी आ जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, उनको फुली लिबर्टी है कि वो इस किस्म के आईनी तरमीम कर ले। लेकिन अपनी मर्जी से जबरदस्ती ये थोप नहीं सकते हैं। इसमें मुल्क की बका इस आईनी तरमीम से मुतालिक है और इसके साथ खेलना जो ना ये बड़ा खतरनाक गेम होगा, ये मैं समझता हूँ। आप छोटे सूबों की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में जो बाप से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से जो लोग मुस्लिम लीग नून में रिसेंटली चंद हफ्ते पहले शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग नहीं मानेंगे? इनकी रजा बीच में नहीं होगी? अगर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं तो हर मुस्लिम लीग नून के एक्ट में ये शामिल होंगे? ये मैं बता दूं कि इस किस्म के खतरनाक खेल में अगर कोई भी शामिल होगा किसी छोटे सूबे से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस सूबे में फिर वो रह नहीं सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है सबके। मैं वहां पर कौमी असेंबली का मेंबर था जब ये अमेंडमेंट आई थी, एक आदमी ने भी इससे इख्तिलाफ नहीं किया। 100% लोगों ने इसके हक में वोट दे दिए और 2/3 मेजॉरिटी वाली बात ही नहीं थी बल्कि 100% यूनानिमस पूरे का पूरा कौमी असेंबली और सेनेट ने इसको पास कर दिया। इसके साथ अभी आके खेलना जो ना ये गलत बात है और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी छोटे सूबों से मुतालिक किसी पार्टी से मुतालिक हो वो इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि इस आईनी तरमीम के साथ खिलवाड़ की जाए। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तब मुस्लिम लीग नून ने इस बारे में बात क्यों नहीं करी?
मैं वही बात कहता हूँ, मैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून में था। और ये मामला वहां पर कुछ लोग हसन इकबाल जैसे लोग या दूसरे तीसरे इसके बारे में सोच उनकी थी, लेकिन वो सामने इसको लाने की जरूरत नहीं कर सके। और वो नहीं लाया उन्होंने। और अब ये अपना एक प्रोबेबली ये जो 58% की आपने बात की, वो चीज है जो लोगों को तकलीफ दे रही है। इसको आगे पीछे करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि जो डिविजिबल पूल से जिस तरीके से रिसोर्सेज तकसीम हुए 2010 से ये आईनी तरमीम जो है लागू है, और आज तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में या मुल्की मैशत में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा क्राइसिस के तौर पर उसको टर्म किया जाए। लेकिन कायरा साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, यही सवाल मैंने कायरा साहब से किया कि वो तो इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को निचली सतह पर मुंतकिल करने की बात करें, इसलिए आईनी तरमीम की बात करें। तो कायरा साहब ने इस बात से इत्तफाक किया था कि अगर तो ये बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि सूबों से जो इख्तियारात है वो निचले नुमाइंदों तक बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत किया जाए। वो अग्री कर रहे थे इस बात से। देखिए, उन्होंने जो कहा उनकी राय है, इसी तरह से मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी राय है। लेकिन ये बातें जिस वक्त हम राय हमारी उस वक्त पक्की हो सकती है, पार्टी का व्यू पॉइंट हो सकता है जब इस मामले को वहां पर डिस्कस किया जाए, वहां से अप्रूव हो, और फिर वो व्यू पॉइंट अगर आपके पास हम एक्सप्रेस कर ले तो फिर तो उसकी हैसियत बन जाती है। अदरवाइज इस किस्म के टॉक शोज में जबकि हमें आप सरप्राइजिंग तौर पे सरप्राइजली आप हमें पकड़ लेते और हमारी राय पूछते हो, तो फिर हम अपनी राय दे देते हैं। हमारी पार्टी की व्यू पॉइंट अब तक तो ये है कि इसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म का इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही। जनरल साहब, रिसेंटली जो अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के साथ जो लोग शामिल हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी से, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से जो लोग शामिल हुए, उमूमी राय ये है कि यहाँ से पार्टियाँ अगर इलेक्शन से पहले किसी एक मखसूस पार्टी के साथ मिल जाते हैं, ग्रुप्स मिल जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि हवाओं का रुख भी उस पार्टी की तरफ ही है। तो क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में मजबूत होने जा रही है, इसलिए शायद माजी की जो तलखियां थी अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में नून लीग के साथ अपने बगावत की, उन लोगों को दोबारा से एक्सेप्ट शायद इसीलिए किया है क्योंकि हवाओं का रुख उनकी तरफ है, इसलिए वो गलतियां भुलाने के लिए तैयार है। देखें, ये मुस्लिम लीग नून में जितने लोग गए हैं, इनसे 3 गुनी तादाद जो है ना पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी इनइलेक्टेबल्स किया है, जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से रहा है, और उनके पास सीटें रही हैं और सीटें वो होल्ड कर रहे थे इवन लास्ट इलेक्शन के नतीजे के तौर पे। तो ये जो एक मीडिया का एक स्पेशल किस्म का एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की गई, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई जिस तरह से कि बलूचिस्तान में तमाम के तमाम लोग जो है ना PMLN में शामिल हो गए, ये गलत बात है। आप किसी वक्त प्रोग्राम करें, किसी PMLN वाले को बुलाएं, मुझे बुलाएं आमने सामने, मैं आप वहां पर साबित कर दूंगा, उनके सामने आपके सामने साबित कर दूंगा। ये इलेक्टेबल जिनकी बात की जा रही है, हमारी 65 मेंबर्स की असेंबली है, इनकी तादाद किसी सूरत में जैसे भी हो जाए 7-8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। हम तो 4 करते हैं, मैं 2-3 और भी इनको दे देता हूँ, और 7-8 मेंबर से जो है ना वहाँ